गन्ना किसान का जो गन्ना है यहाँ सीधे पहुँच चुका है, जो एथेनॉल फैक्ट्री है, और आप देख सकते हैं जो गन्ना यहाँ सीधे ऊपर लिया जा रहा है और ये पूरा जो नीचे की तरफ है इसमें डाला जा रहा है। योगी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। योगी जी ने यहाँ पे एथेनॉल प्लांट लगाया। ये गन्ने का जो मतलब एथेनॉल बन रहा है, इससे अभी ज़्यादा फायदा हो रहा है। चीनी मिल हमारा काफ़ी सहयोग कर रही है। इस समय जो भी हमारा गन्ना बिक्री में जाता है उसका एक सप्ताह के अंदर पेमेंट हो जाती है। योगी आदित्यनाथ ने एथेनॉल के दांव से वर्षों से गन्ना की राजनीति कर रहे राजनीतिक दलों और किसान नेताओं को तगड़ी पटकनी दी है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति के कई रंग हैं और हर रंग की कई परिभाषाएं हैं और इन्हीं परिभाषाओं से होकर गुजरता है एक नेता जो जनता की समस्याओं के समाधान का दावा करता है, लेकिन क्या वास्तविक रूप से वो जनता की समस्याओं का समाधान कर पाता है? कोई धर्म की राजनीति करता है तो कोई जाति की, कोई किसानों की तो कोई दलितों की, और इन्हीं राजनीति से पैदा होते हैं कई छोटे बड़े नेता। लेकिन ये नेता आगे चलकर जनता का कितना भला करते हैं ये तो जनता ही जानती है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और टिकैत बंधुओं की गन्ने वाली राजनीति खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये सब कर दिखाया है एथेनॉल के खेल ने। क्या है एथेनॉल का खेल? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एथेनॉल के भारी उत्पादन से गन्ना किसानों की समस्या खत्म होती जा रही है। कहीं ना कहीं प्रदेश विकास के रास्ते की तरफ बढ़ चला है और योगी सरकार ने दिखा दिया है कि अगर इरादे पक्के हैं तो रास्ता भी मिल जाता है। एथेनॉल का उत्पादन गन्ने के जूस से होता है। प्रदेश में मुख्यमंत्री की गन्ना नीति और आर्थिक नीति ने किसानों की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों और टिकैत बंधुओं को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि वह अब क्या करेंगे। आइए जान लेते हैं कि क्या है एथेनॉल का खेल। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल की 10% ब्लेंडिंग हो रही है, जिससे किसानों के गन्ने की खपत काफी बढ़ गई है। और अब मोदी जी ने 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग का लक्ष्य सन 2025 तक पूरा करने को कहा है, जबकि पहले इसकी समय सीमा सन 2030 तक थी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस वर्ष बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों को संबोधित करते हुए एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की तैयारियां 2025 तक पूरी करने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश में इस समय 249 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है और उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन करने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है। गन्ना किसान गन्ने को एथेनॉल फैक्ट्री तक ले जाते हैं, जहां गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया होती है। गन्ना किसान का जो गन्ना है यहाँ सीधे पहुँच चुका है, जो एथेनॉल फैक्ट्री है, और आप देख सकते हैं जो गन्ना यहाँ सीधे ऊपर लिया जा रहा है और ये पूरा जो नीचे की तरफ है इसमें डाला जा रहा है। और डालने के बाद यहाँ से वो सीधे जो गन्ना देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी यहाँ पर एक हैवी मोटर लगी हुई है। उस मोटर के माध्यम से ये गन्ना अंदर जा रहा है। अंदर इसको जूस के रूप में तमाम मशीनें हैं, उसको जूस में परिवर्तित कर देंगी और इसके अलावा फिर ये यहाँ से सीधे डिस्टिलरी में जाएगा और डिस्टिलरी में तमाम मशीनें लगी हुई हैं जो इसको एथेनॉल बनाएगा। तो ये एथेनॉल का जो प्रोसेस है ये बहुत ही क्योंकि महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है 20% की पेट्रोल के साथ,
कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। किसानों का गन्ना खूब बिक रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में किसानों से 3,530 लाख टन गन्ने की खरीद की गई, जिसका 1,15 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। आने वाले 1 से 1.5 वर्ष में पेट्रोल और डीजल में एथनॉल की 20% ब्लेंडिंग होने जा रही है, जिससे किसानों को गन्ना पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ रहा है। अभी किसानों को सीधे उनके खाते में 7 दिनों में ऑनलाइन पैसा मिल जाता है और पर्ची का भी खेल खत्म है, जिससे दलालों की दलाली भी बंद हो चुकी है। किसानों को 350 रुपए प्रति क्विंटल से गन्ने का भुगतान दिया जा रहा है। इन सब से किसानों के चेहरे खिल गए हैं और ये सभी योगी आदित्यनाथ का गुणगान कर रहे हैं। गन्ने की खेती हम लोग परंपरागत करते थे। उस समय हमारा गन्ना पैदा होता था, चीनी मिलों में सप्लाई होता था, चीनी बनती थी केवल। लेकिन आज के समय में योगी जी के द्वारा जो एथनॉल फैक्ट्री लगाई गई, उससे ज़्यादा गन्ने की हमें ज़रूरत है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं और करेंगे आगे। चीनी मिल हमारा काफ़ी सहयोग कर रही है। इस समय जो भी हमारा गन्ना बिक्री में जाता है, उसका 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट हो जाती है। किसान अपने आप आर्थिक मजबूत होता जा रहा है। उम्मीद है कि आगे और ज़्यादा मजबूत होगा। हमारे यहाँ चीनी मिल में जो एथेनॉल प्लांट लग गया है, उससे गन्ना जो है, जितना भी सारा गन्ना है सब मिल में जा रहा है, पेराई हो रहा है। और इसके लिए योगी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। योगी जी ने यहाँ पे एथेनॉल प्लांट लगाया और गन्ने का जो है पेराई बढ़ाया। अब हमें लग रहा है कि जैसे गन्ना हमें ज़्यादा एरिया में बोना पड़ेगा। गन्ने की पेराई क्षमता भी बढ़ गई है। गन्ना बहुत सही ढंग से जा रहा है। पेमेंट वाला है, पेमेंट पहले लेट आता था, अब 7वें दिन पेमेंट आ रहा है। ये सरकार का बहुत बड़ा काम है। ये गन्ने का जो मतलब एथेनॉल बन रहा है, इससे अभी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मतलब हमारा गन्ना हम लोग का सबको बिक जाता है। पहले बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए गन्ने का मूल्य भी अच्छा है और योगी जी सरकार हमारे हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। पहले समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और टिकैत बंधु किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर खूब किसानों के गन्ने की खपत, उसके भुगतान को लेकर राजनीति चमकाते थे और उनकी राजनीति प्रदेश की शुगर मिलों के इर्द गिर्द रहती थी। प्रदेश में कुल 120 शुगर मिल हैं, जिनमें से 75 मिलों ने एथनॉल का उत्पादन शुरू भी कर दिया है। 54 मिलों ने खास तौर पर और 5 मिलों ने पूरी तरीके से इसके उत्पादन को तेज रफ्तार दी है। इन सभी शुगर मिलों ने एथनॉल उत्पादन के लिए पिछले 50 वर्षों में 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्य में खूब मदद की, जिसका नतीजा अब सामने है। गोंडा जनपद में एथनॉल की सबसे बड़ी फैक्ट्री होने का श्रेय भी उत्तर प्रदेश को ही जाता है, जिसका शिलान्यास योगी आदित्यनाथ ने 27 नवंबर 2021 में किया और यह 455 करोड़ में सिर्फ 11 महीनों में बनकर तैयार हुई और अब जबरदस्त तरीके से एथनॉल का उत्पादन कर रही है। देखिए, इस मिर्ज़ापुर में जो इथेनॉल फैक्ट्री लगी है, इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 27 नवंबर 2021 में किया था और हमने बहुत कम समय में इसको 6 नवंबर 2022 में कमीशन करके चला दिया। तो जो ये इथेनॉल प्लांट है, ये एशिया में अपने तरह का एक अकेला प्लांट है जो इतना बड़ा 343 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का एक अकेली स्ट्रीम में बना हुआ है। अभी तक इससे ज़्यादा कैपेसिटी के लोगों के पास प्लांट हैं, पर वो क्या है कि उन्होंने उसको जैसे पहले 200 KL का लगाया, फिर जोड़ करके 400 किया, 600 किया। पर ये अपने तरह का एक अकेला प्लांट है जो 343 KL का सिंगल स्ट्रीम में बना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये गन्ने के सिरप से चलेगा, गन्ने के मोलासेस से चलेगा और ब्रोकन राइस पे मतलब उस पर भी चलेगा। तो ये मल्टी फीड अपने तरह का इतना बड़ा एक अकेला प्लांट लगा है जो एशिया में सबसे बड़ा अभी तक है और जिसका हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया है 6 नवंबर 2022 से और हमारा प्रोडक्शन चल रहा है। पेट्रोल और डीजल में अभी 10% ही एथनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल के आयात में कमी के साथ ही 41,000 करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। अभी एथनॉल की ब्लेंडिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में 35% की कमी आई है, जिसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। एथनॉल उत्पादन से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। जब 20% एथनॉल की ब्लेंडिंग होगी तब इसके कितने लाभ होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। देखिए, इथेनॉल
जो अभी जो सरकार ने कार्यक्रम चला रखा है, भारत सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसमें उनका लक्ष्य था कि 10% पहले ब्लेंडिंग करेंगे, अब सरकार का लक्ष्य है कि 20% ब्लेंडिंग करेंगे 2025 के शुरुआत तक। और जो अभी चालू कर दिया है, जिसका शुभारंभ माननीय मोदी जी ने किया है, तो 20% देखिए, अगर जब ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल में, तो हमारा जो आयात है विदेशों से कच्चे तेल का, वो काफ़ी कम होगा। अभी भी देखें तो 10% ब्लेंडिंग में करीब 40,000 करोड़ रुपए की हम बचत कर रहे हैं आयात कम करके। तो सबसे अच्छा एक तो फ़ायदा ये है कि हमारा आयात कम होगा तो हमारी विदेशी मुद्रा कम खर्च होगी, वो पैसा अपने यहाँ लग रहा है, अपने यहाँ इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, इथेनॉल प्लांट बन रहे हैं, तो एक तो स्वरोजगार उत्पन्न हो रहा है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अगर देखें तो एक इथेनॉल प्लांट से सीधे सीधे तौर पे जो इथेनॉल प्लांट में लोगों को भर्ती की जाती है, 100, 60, 70 लोगों की भर्ती की जाती है, पर परोक्ष रूप से अगर देखें तो उससे जुड़े बहुत सारे लोग हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर हों, चाहे लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाले हों, चाहे ये अनाज की लोडिंग अनलोडिंग करने वाले लोग हों, तो बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है और उससे फ़ायदा होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। और जब इतने लोगों को रोज़गार मिलता है तो आसपास की क्षेत्र में दुकानें खोलना, उनके लिए राशन पानी का इंतज़ाम होना, सब्जी का इंतज़ाम होना, तो उस तरीके से जो लोकल लोग हैं उनका भी अपने आप में बहुत रोज़गार मिलता है। तो इस तरह से इथेनॉल प्लांट से बहुत फ़ायदा है। राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एथनॉल के खेल ने वेस्टर्न यूपी में जयंत, अखिलेश और टिकैत बंधुओं की राजनीति को धाराशायी कर दिया है और उन्हें कोई ठोस मुद्दा नहीं दिख रहा है। योगी जी का एथनॉल का दाव इन सब पर भारी पड़ा है और साथ ही प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूती के साथ बढ़ने के रास्ते पर है। निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक है और गन्ना पॉलिटिक्स को और आगे ले जा रहा है एथनॉल पॉलिटिक्स। और एथनॉल के माध्यम से बीजेपी ने जिस तरीके से गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी को बढ़ाया है और जिस तरीके से 54-55 फैक्ट्रीज लगाई हैं और एशिया की कुछ बड़ी फैक्ट्रीज हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ लग रही हैं, इससे गन्ना पॉलिटिक्स करने वाले जैसे कि सपा है, रालोद है और टिकैत की पॉलिटिक्स है, उसको नए सिरे से अपने गन्ना पॉलिटिक्स पर विचार करना होगा। और निश्चित रूप से जो योगी जी का ये कार्यक्रम है एथनॉल को लेकर के, इसको वर्ल्ड लेवल पर भी समर्थन मिल रहा है, केंद्रीय सरकार का भी समर्थन मिल रहा है और उत्तर प्रदेश यदि इसमें लीड ले गया तो अभी तक हम गन्ना उत्पादन में प्रथम थे लेकिन शुगर में नहीं थे, लेकिन अब एथनॉल की वजह से उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन करने वाला जो किसान है वो 1 ट्रिलियन पॉलिटिक्स में भी जबरदस्त योगदान देगा और आने वाले 50 वर्षों तक बीजेपी के पक्ष में लगता है बना रहेगा। इससे बढ़कर के किसी को भी योजनाएं लानी पड़ेंगी जो निश्चित रूप से कास्ट न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल होंगी, तभी वो इन को अपने पक्ष में ले पाएंगे। बीजेपी ने जो किसानों के आर्थिक हित एथनॉल के माध्यम से साधे हैं वो निश्चित रूप से एक बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है और आने वाले समय में इसको भरपूर फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। किसान खुशहाल तो प्रदेश खुशहाल, इसी रास्ते पर योगी आदित्यनाथ चल पड़े हैं। प्रदेश में एथनॉल की 17 नई डिस्टिलरी बन रही है जो 1 से 1.5 वर्ष में बन जाएगी। इस बार लखनऊ इन्वेस्टर्स समिट में आए कई उद्योगपतियों ने कृषि के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने के लिए MOU को साइन भी किया है। योगी जी की इस अर्थनीति से नई राजनीति निकल रही है, जिससे लोगों को लड़ा भिड़ा कर फायदा लेने वाली राजनीतिक पार्टियां और टिकैत बंधु पूरी तरह से धाराशायी होते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, अब तो वेस्टर्न यूपी में किसानों के आंदोलन और कोई भी उनके गन्ने के मुद्दे को लेकर आवाज नहीं दे रहा है, ना ही कोई प्रदर्शन हो रहा है। योगी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का लक्ष्य लेकर निकल पड़े हैं और उनके आर्थिक मॉडल के कारण इन पार्टियों के पास अब मुद्दे ही नहीं बचे हैं। इसी कारण धर्म ग्रंथों की चौपाइयों को ही यह मुद्दा बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एथनॉल के दांव से बरसों से गन्ना की राजनीति कर रहे राजनीतिक दलों और किसान नेताओं को तगड़ी पटकनी दी है। उनके अब होश उड़े हुए हैं, उनको नजर नहीं आ रहा है इस दाव की काट क्या है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन अरशद खान के साथ सुशील कुमार तिवारी, गोंडा से।